हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विकास क्वात्रा फ्रॉम क्वात्रा एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल सी बात है कि जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हम उसको क्वांटिटी को ज़्यादा लेते हैं और प्राइस के ज़्यादा हो जाने पर हम उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। सो ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं। सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी में होता है नेगेटिव रिलेशन। तो इस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम कुछ अजम्पशंस को लेते हैं। अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ बातों को एज्यूम करोगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना नियम बना रखा है कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। सो ये मेरा नियम है, बट ये मैं तभी जाता हूँ कि अगर मेरा फ्रेंड मेरे साथ जाता है तो। इसका मतलब जो मैंने अपनी बात को प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड्स पर कि अगर वो मेरा फ्रेंड जाता है तो मैं डेली मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इस पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं कि प्राइस के फॉल हो जाने पर क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं, प्राइस के बढ़ जाने पर क्वांटिटी को कम लेते हैं, ऐसा हम पॉसिबल करने के लिए कुछ बातों को एज्यूम करते हैं। तो जैसे क्वांटिटी ऑफ एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ, कि एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कस्टमर की इनकम पर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड्स करती है एक्स के प्राइस पर। इसके अलावा एक्स प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा ये जो बाकी डिपेंडेंट्स हैं इसको हमने ना कांस्टेंट किया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट अजम्पशंस करते हैं कि अगर हम प्राइस के फॉल हो जाने पर क्वांटिटी को ज़्यादा लेते हैं तो हमें इसके लिए ये मान के चलना पड़ेगा कि उस कस्टमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर इस कस्टमर की इनकम में चेंज हो जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा कि प्राइस के फॉल हो जाने पर हम उसको ज़्यादा लें। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट ए कस्टमर हैज़ 100 रुपीज़। एक कस्टमर के पास 100 रुपीज़ हैं तो एक प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये है और वो 20 क्वांटिटी डिमांड करता है। तो आप देख सकते हो 5 रुपये कीमत पर 20 प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है उस 100 रुपये के अंदर। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के फॉल हो जाने पर हम उसकी क्वांटिटी को 20 से 25 पर कर देते हैं। सो ये लॉ ऑफ डिमांड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। यू कैन सी हियर कि प्राइस के 5 से 4 हो जाने पर, प्राइस के कम हो जाने पर क्वांटिटी इंक्रीज। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, बट इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी हैव टू एज्यूम दैट इनकम रिमेन कांस्टेंट। ये तभी पॉसिबल है कि कस्टमर के पास अब भी 100 रुपये हैं तो अब हम इस अजम्पशंस को चेंज कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हम इस अजम्पशन को नहीं मानते हैं तो ये लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं कस्टमर की इनकम हो जाती है 60, देखिए यहाँ से प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज, लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट हो गया। बट अगर इनकम सेम है तो, बट अगर यहाँ से प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है और वहाँ से कस्टमर की इनकम कम हो जाती है तो पॉसिबल नहीं है कि आप प्राइस के कम हो जाने पर 25 लो, क्योंकि 60 रुपीज़ इनकम के अंदर प्राइस के फॉल हो जाने पर अब 15 क्वांटिटी आएंगी। 4 × 15 = 60। मतलब आप देखिए कि प्राइस के फॉल हो जाने पर 5 to 4 हो जाने पर क्वांटिटी पहले से कम हो जाती है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इनकम को चेंज कर दिया। तो देखिए प्राइस के फॉल हो जाने पर क्वांटिटी कब ज़्यादा ली गई, जब 100 इनकम पहले थी और 100 बाद में है। बट अगर हमने इनकम को वेरिएबल कर दिया, इनकम को चेंज कर दिया तो देखिए प्राइस के कम हो जाने पर भी क्वांटिटी कम हो जाती है। दैट्स वाई वी एज्यूम दैट इनकम विल बी कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट अजम्पशन इज दैट स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहले देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, जब आप किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हो, लाइक टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन, जेल पेन। सो आपको ये मान के चलना है कि जब आप कोई प्रोडक्ट के प्राइस के फॉल हो जाने पर ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको ज़्यादा लोगे। देखिए जैसे मैं आपको पेप्सी का एग्जांपल देता हूँ। लाइक पेप्सी के जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़
और मान लीजिए 5 क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं। पेप्सी का प्राइस फॉल हो जाने पर क्वांटिटी 5 to 7, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर पेप्सी का सब्स्टिट्यूट जैसे कोक, देखिए जब पेप्सी 20 की है तो मान लीजिए अदर साइड कोक भी 20 की है, तो पेप्सी का प्राइस फॉल हो जाने पर पेप्सी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट हो गई। ये तभी पॉसिबल हुआ जब कोक का प्राइस अब भी 20 है और पहले जब 20 रुपये प्राइस था तब भी 20 था। अब देखिए मान लो हम कोक का प्राइस भी चेंज कर देते हैं तो ये लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे प्राइस पेप्सी का 20 से 15 हो जाता है और उधर से कोक का प्राइस 20 से हो जाता है 12 पर। तो अब देखिए पेप्सी के प्राइस के फॉल हो जाने पर पेप्सी की क्वांटिटी 7 पे ना आकर ये पेप्सी की क्वांटिटी हो जाएगी 4। देखिए प्राइस के फॉल हो जाने पर पेप्सी सस्ता होने से पेप्सी कम मांगी जा रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, क्योंकि हमने पेप्सी का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस को भी चेंज कर दिया। तो आप देखिए कोक का प्राइस फॉल हो गया पेप्सी के फॉलिंग से भी ज़्यादा, तो लोग कंपेयर करेंगे कि पेप्सी का प्राइस नो डाउट फॉल हुआ है, बट इसके कंपेरेटिवली कोक का प्राइस इससे भी ज़्यादा फॉल हुआ है, तो लोग पेप्सी की डिमांड को कम करेंगे, कोक की डिमांड को ज़्यादा करेंगे। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है अगर हम किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस को हम चेंज कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं की कीमत कांस्टेंट है और संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, या सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने सब्स्टिट्यूशन प्राइस को भी कांस्टेंट मानना है और कॉम्प्लीमेंट्री को भी। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तु का एग्जाम्पल लेते हैं। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? जब हम अपने डिमांड को पूरा करने के लिए दो वस्तुओं को या दो से ज़्यादा वस्तुओं को एक साथ खरीदते हैं। किसी एक प्रोडक्ट से हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होती, लाइक पेट्रोल एंड कार, सो आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे साथ में। तो जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार का प्राइस है 5 लाख रुपए की एक कार आती है और एक महीने के अंदर मान लीजिए 20 कार सेल हो जाती हैं। तो अब मान लीजिए कार के साथ जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो क्या है? पेट्रोल। कार और पेट्रोल आपस में पूरक वस्तुएं हैं। तो जब कार का प्राइस 5 लाख रुपए है तो 20 कारों की सेल हो जाती है एक महीने में। तो देखिए जब कारों का प्राइस 5 से कम होकर 4 लाख हो जाता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब कार की कीमत कम हो जाती है तो कारों की बिक्री पहले से बढ़ जाती है। देखिए प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब कार की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल का प्राइस कांस्टेंट होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि जब कार 5 लाख की है तो पेट्रोल का प्राइस 70 रुपीज़ लीटर है। तो अब देखिए अगर प्राइस कम हो जाता है गाड़ी का 4 लाख और गाड़ी की डिमांड बढ़ती है तो ये तभी पॉसिबल है कि पेट्रोल का प्राइस सेम है। पेट्रोल के प्राइस के सेम हो जाने पर गाड़ी सस्ती होने पर ज़्यादा बिकती है, क्योंकि हमने माना है कि ये लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पूरक वस्तुओं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं करता तो लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे कि गाड़ी सस्ती होने पर ज़्यादा बिक रही है, पर अगर यहाँ से प्राइस सस्ता हुआ कार का और यहाँ से पेट्रोल का प्राइस चेंज कर दिया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कार का प्राइस फॉल हो जाने पर कारों की सेल बढ़ेगी, क्योंकि कार के प्राइस के फॉल होने के अलावा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल पहले से महंगा हो जाता है। तो पेट्रोल के महंगा होने के कारण, गाड़ी सस्ती होने के कारण हो सकता है इसकी डिमांड में 20 से 18 पर आ जाए, गाड़ियों की बिक्री कम हो सकती है। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी भी 20 से 18 हो जाती है। तो ये कब हुआ? जब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी चेंज हो जाता है,
तो ये लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता। लाइक ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं कि टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रेट 25 रुपीज़ है, हम उसकी 6 यूनिट डिमांड करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के फॉल हो जाने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड हो जाते हैं इम्प्लीमेंट, बट ये तभी पॉसिबल है कि जो हमारा इंटरेस्ट है, हमारी पसंद है, फैशन है, वो सेम रखना है। तो जैसे यहाँ प्राइस फॉल हो जाता है और मान लीजिए मुझे अब इस प्रोडक्ट में कोई टेस्ट ही नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, मैंने अपना टेस्ट चेंज कर लिया, तो प्राइस के फॉल हो जाने पर भी क्या पता क्वांटिटी भी मैं कम कर दूं, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट में चेंज कर लिया। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये प्राइस के फॉल हो जाने पर क्वांटिटी तभी ज़्यादा लोगे जब आपने टेस्ट अपना सेम माना हुआ है कि मुझे पहले भी चीज़ पसंद थी और आज भी वही प्रोडक्ट मुझे पसंद है, तभी आप डिमांड ज़्यादा करते हो। तो इस प्रकार से ये फोर्थ अजम्पशन कंप्लीट होती है। लास्ट अजम्पशन वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी। मान लीजिए जैसे कि आजकल इन्फ्लेशन चल रही है कि प्राइस 20 रुपीज़ है, मान लीजिए 20 रुपये किलो रेट है प्याज का, ऑनियन का, तो आप 3 kg आप लेते हो 1 वीक के लिए। तो प्राइस के फॉल हो जाने पर, देखिए प्राइस के फॉल हो जाने पर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आप उसकी क्वांटिटी 4 किलो करोगे। 3 kg से 4 kg आप डिमांड, मीन्स प्राइस के फॉल हो जाने पर क्वांटिटी इंक्रीज होती है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, बट ये तभी पॉसिबल है, हम एक करंट प्राइस पर जा रहे हैं। जो आज हम गए मार्केट में, प्राइस फॉल हो जाता है और क्वांटिटी इंक्रीज। अगर हमें ये लगता है कि आज तो प्राइस 15 है और मे बी इन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट इन 2-3 days इट विल बी फॉल डाउन टू 10, सो अगर इसका प्राइस आज तो 15 है और हमें लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में इस प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये हो जाएगा, सस्ता होने की उम्मीद है, तो आज प्राइस के फॉल होने पर हम 4 kg नहीं लेकर आएंगे, हम क्वांटिटी को भी 2 कर लेंगे। देखिए प्राइस के फॉल हो जाने पर क्वांटिटी भी फॉल, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, क्योंकि हमने इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, हम फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइस को हमने नहीं सोचना। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आज प्रेजेंट में लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि देखिए प्राइस के फॉल हो जाने पर भी हम क्वांटिटी को कम ले रहे हैं, क्योंकि आज इसका प्राइस फॉल हुआ है बट इसका प्राइस आने वाले दिनों में और फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है। सो अब इसको हम पहले से ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले से कम लेंगे। तो जो आज के मेरे इस टॉपिक में मैंने आपको अजम्पशंस को पूरी डिटेल में करवाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।